दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 में है आई हैव ए ड्रीम, जिसका ऑथर है राइटर है मार्टिन लूथर किंग JR यानी जूनियर। यहाँ पे जो JR लिखा है इसको आपको क्या पढ़ना है, जूनियर। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम भाषण किसने दिया था? तो यह भाषण दिया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह भाषण दिया था। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वेयर डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर द स्पीच। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने यह भाषण कहाँ दिया था? तो यह भाषण दिया था वाशिंगटन DC में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। कारण है यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ईयर वाज द आई हैव अ ड्रीम स्पीच डिलीवर्ड। आई हैव अ ड्रीम भाषण किस वर्ष दिया था? तो ये भाषण दिया था 1963 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द स्पीच। भाषण का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था, मुख्य थीम था रेशल इक्वालिटी एंड फ्रीडम, नस्लीय समानता और स्वतंत्रता। मार्टिन लूथर किंग जूनियर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ होम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किन लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया? तो ऑप्शन सी, अफ्रीकन और अमेरिकन लोगों के लिए उन्होंने मेहनत संघर्ष की है। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी डिड किंग ड्रीम ऑफ। किंग ने किस प्रकार के समाज का सपना देखा था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किस प्रकार के समाज का उन्होंने सपना देखा था? तो आ सोसाइटी बेस्ड ऑन रेशल इक्वेलिटी, नस्लीय समानता पर आधारित समाज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द स्पीच वॉज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर डैश। यहाँ पे क्या होगा? द स्पीच वॉज डिलीवर्ड ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर, ऑप्शन ए, सिविल राइट यानी नागरिक अधिकार। यह भाषण नागरिक अधिकार के संघर्ष के दौरान दिया गया था। यहाँ पे आपको हो जाएगा नागरिक। What does the word dream mainly symbolize in the speech। भाषण में ड्रीम शब्द मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? होप फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम, समानता और स्वतंत्रता की आशा। भाषण में ड्रीम शब्द मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? तो समानता, इक्वालिटी, बराबर, और स्वतंत्रता, फ्रीडम की आशा है, होप है। किंग वांटेड पीपल टू बी जज्ड बाय देयर डैश। यहाँ पे क्या होगा? किंग चाहते थे कि लोगों का मूल्यांकन उनके डैश से किया जाए। तो किससे? ऑप्शन सी, कैरेक्टर से, चरित्र से। किंग चाहते थे कि लोगों का मूल्यांकन उनके चरित्र से किया जाए। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। आई हैव अ ड्रीम इज अ फेमस डैश। यहाँ पे क्या होगा? आई हैव अ ड्रीम इज अ फेमस, ऑप्शन बी, स्पीच, भाषण। आई हैव अ ड्रीम एक प्रसिद्ध भाषण है। क्या है? भाषण है। वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों का भी फायदा हो।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड फ्रीडम फॉर, खाली जगह पे क्या होगा? ऑप्शन सी ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता स्वतंत्रता चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। व्हाट डज किंग ओपोज इन हिज स्पीच, किंग अपने भाषण में किसका विरोध करते थे? ये अपने भाषण में किसका विरोध करते थे? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव का वो विरोध करते थे। व्हाट डज लेट फ्रीडम रिंग एक्सप्रेस, लेट फ्रीडम रिंग क्या व्यक्त करता है? तो डिज़ायर फॉर फ्रीडम, आज़ादी की इच्छा, स्वतंत्रता की इच्छा। किंग्स ड्रीम वाज बेस्ड ऑन डैश, किंग का सपना डैश पर आधारित था। तो मार्टिन लूथर किंग का सपना किस पर था? इक्वालिटी पर, बराबर पर, समानता पर। किंग का सपना समानता पर आधारित था। किंग डिलीवर्ड दैट पीपल शुड लिव टुगेदर इन डैश, खाली जगह पे क्या होगा? किंग का मानना था कि लोगों को शांति और भाईचारे में रहना चाहिए। किंग का मानना था कि लोगों को शांति और भाईचारे में रहना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब, पीस एंड ब्रदरहुड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर was a leader of the डैश मूवमेंट। ऑप्शन ए सिविल राइट, मार्टिन लूथर किंग जूनियर नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता थे। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड किंग डिमांड, किंग ने किस प्रकार की स्वतंत्रता की मांग की? तो उन्होंने यही मांग की थी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, आज़ादी और समानता सभी के लिए हो। अकॉर्डिंग टू किंग के अनुसार व्हाट शुड रिप्लेस हेटर्ड, किंग के अनुसार घृणा के स्थान पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए लव एंड ब्रदरहुड, घृणा के स्थान पर क्या होना चाहिए? प्रेम और भाईचारा। द स्पीच कॉल्स फॉर एन एंड टू डैश, यह भाषण, ऑप्शन बी भेदभाव, यह भाषण भेदभाव को समाप्त करने का आह्वान करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हाट डज किंग वांट फॉर हिज चिल्ड्रेन, किंग अपने बच्चों के लिए क्या चाहते थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने बच्चों के लिए क्या चाहते थे? तो चाहते थे कि आ सोशल वेयर दे आर जज्ड बाय कैरेक्टर नॉट स्किन कलर, ऐसा समाज जहां उनका मूल्यांकन तवाचा के रंग से नहीं, शरीर के रंग से नहीं, बल्कि चरित्र से हो। आई हैव अ ड्रीम स्पीच इज एसोसिएटेड विथ द, ऑप्शन ए अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट। आई हैव अ ड्रीम भाषण अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर। किंग्स मेथड ऑफ स्ट्रगल एम्फेसिज्ड, खाली जगह पे क्या हो गया? यहाँ पर डैश है। किंग के संघर्ष की पद्धति में अहिंसा और शांतिपूर्ण विरोध पर जोर दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। किंग्स मेथड ऑफ स्ट्रगल एम्फेसिज्ड नॉन वायलेंस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द। तो फ्रीडम का विलोम शब्द, उल्टा शब्द होगा स्लेवरी, गुलामी।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? इक्वालिटी का अर्थ क्या है? तो इक्वालिटी का अर्थ है समानता, बराबर। किंग्स ड्रीम वॉज फॉर अ नेशन वेयर पीपल शुड लिव विथ डैश। किंग का सपना ऐसे राष्ट्र का था जहां लोग डैश के साथ रहते हैं, तो जहां लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। व्हाट डज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द टोन ऑफ किंग्स स्पीच इज मेनली। किंग के भाषण का मुख्य भाव डैश है, तो किंग के भाषण का मुख्य भाव यही है कि प्रेरणादायक और आशावादी। किंग वांटेड अमेरिका टू बिकम अ लैंड ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। किंग चाहते थे कि अमेरिका स्वतंत्रता और न्याय की भूमि बने, आज़ादी और इंसाफ की भूमि बने। व्हाट इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ आई हैव अ ड्रीम? आई हैव अ ड्रीम का केंद्रीय संदेश क्या है, मुख्य संदेश क्या है? तो उसका यही संदेश है इक्वलिटी, बराबर, फ्रीडम, आज़ादी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। यही इसका मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं अब। व्हाई इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर स्पीच फेमस? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भाषण प्रसिद्ध क्यों हुआ? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इट एक्सप्रेसेस अ पावरफुल विजन ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। यह समानता और स्वतंत्रता की शक्तिशाली कल्पना प्रस्तुत करता है। तो आज हम लोगों ने 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा 12 क्लास इंग्लिश बुक के चैप्टर 4 के। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया।